गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। अपन ने अपना टॉपिक ले रखा था अमीबा। अमीबा के अंदर अपन ने अमीबा का जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ा, अमीबा के कुछ स्पीसीज के बारे में पढ़ा, अमीबा की हैबिट, हैबिटाट, उसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बाह्य संरचना है, उसके बारे में पढ़ा था। उसका फूड क्या है, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आज अपन पढ़ेंगे अमीबा की इंटरनल स्ट्रक्चर। अमीबा की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, उनका क्या क्या काम होता है, ये डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अमीबा की शेप बताया कि इरेगुलर होती है, कोई फिक्स नहीं होती, एसिमेट्रिकल होता है। जो अमीबा है इसमें ये खून आगे वाले जो ब्लंट वाले भाग थे, इनको बताया था क्या होते हैं, कूटपाद, कूटपाद, सूडोपोडिया। अमीबा होता है, इसका जो पश्चिम भाग होता है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि अमीबा के सेंटर भाग में एक संरचना होती है, इसे बोलते हैं केंद्रक। अमीबा में एक केंद्रक पाया जाता है। जो अमीबा है ये एक सिंगल सेल है। इसके बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन थी, इसको बोला था जीव द्रव कला, जीव द्रव कला, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। ये जो अमीबा है इसके अंदर तरल भरा हुआ होता है, जो लिक्विड भरा हुआ होता है। इसको दो भागों में डिवाइड करके देखते हैं। सेंटर भाग में जो पाया जाता है वो होता है केंद्रक। इस केंद्रक में छोटी छोटी अनेक केंद्रिकाएं होती है। इसके अलावा अनेक क्रोमेटिन कण होते हैं। इसमें अनेक केंद्रिकाएं होती हैं। इसके अलावा क्रोमेटिन कण, क्रोमेटिन कण पाए जाते हैं। अमीबा के अंदर अमीबा का जो पश्चिम भाग होता है, जो पीछे वाला भाग होता है, ये आगे वाला भाग है, ये पश्चिम भाग है, पोस्टीरियर पार्ट। इस पश्चिम भाग के अंदर एक बड़ी साइज की एक संरचना होती है जिसे बोलते हैं रिक्तिका, जिसे बोलते हैं रिक्तिका। इस रिक्तिका को सीवी, संकुचनशील रिक्तिका, कॉन्ट्रैक्टिल वैक्यूल्स, संकुचनशील रिक्तिका। इस कॉन्ट्रैक्टिल वैक्यूल, इस रिक्तिका, इसके चारों तरफ छोटी छोटी जलधानियां पाई जाती है। इसके अलावा इसके चारों तरफ पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल्स, छोटी छोटी खाद्य धानियां, छोटी छोटी खाद्य धानियां पाई जाती है। फूड वैक्यूल्स, खाद्य धानियां। इन खाद्य धानियों में फूड पाया जाता है। इन खाद्य धानियों के चारों तरफ लाइसोसोम, लाइसोसोम कोशिकांग पाया जाता है। ये फूड वैक्यूल्स ही है, फूड वैक्यूल्स, खाद्य धानियां। यह कुछ होती है असंकुचनशील, असंकुचनशील जलधानियां। वाटर वैक्यूल्स। अमीबा का जो पश्चिम भाग होता है इसको बोला जाता है यूरोइड, यूरोइड या पुच्छ भाग, यूरोइड या पुच्छ भाग। ये वलित क्षेत्र होता है जिसको पुच्छ भाग या यूरोइड कहा जाता है। इसके अलावा अमीबा के अंदर जो जीवद्रव कला होता है उसका जो परिधीय भाग होता है, जो परिधीय भाग होता है इसको कहा जाता है एक्टोप्लाज्म। परिधीय भाग को कहा जाता है एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म। मतलब ये सिंगल
जीव है जिसके अंदर जो कोशिका द्रव होता है इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, बाहर वाला एक्टोप्लाज्म और जो अंदर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म। इस प्रकार ये एक अमीबा की स्ट्रक्चर संरचना है, अमीबा की इंटरनल संरचना, आंतरिक संरचना। आप देख रहे हो सामने डायग्राम, इसके अंदर इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो। यहाँ से ही इंटरनल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो अमीबा होता है ये एक अकोशिकीय प्राणी है, एसेलुलर प्राणी है, एक सिंगल सेल ही है जो पर्टिकुलर बॉडी की सारी एक्टिविटीज करती है। इस सिंगल सेल के अंदर सेंटर में एक केंद्रक होता है। सेंटर में क्या होता है? केंद्रक। इस केंद्रक में पाई जाती है केंद्रिकाएं। केंद्रिकाओं के अंदर इसके अलावा इसमें जो भरा हुआ जो लिक्विड होता है केंद्रक में उसे बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, इसे बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। और इस सिंगल सेल जो कोशिका इसमें भरा हुआ जो लिक्विड है इस कंप्लीट लिक्विड को बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। तो इस केंद्रक है, इसमें केंद्रिकाएं आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसमें क्रोमेटिन छोटे छोटे कण हैं और इसमें भरा हुआ जो लिक्विड है उसे बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। इसके अलावा आपको ये जो अमीबा का जो पश्चिम भाग है ये है एंटीरियर पार्ट, आगे वाला भाग, और ये है पश्चिम भाग। इस पश्चिम भाग होता है पुच्छ वाला भाग होता है जिसको यूरोइड कहा जाता है, जिसको यूरोइड कहा जाता है। इस पश्चिम भाग की तरफ एक सिंगल गोल आकार की संकुचनशील एक धानी पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल वेकुल्स कहा जाता है। इस संकुचनशील धानी होती है, इसके चारों तरफ जो संरचना आपको दिखाई दे रही है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे? इसको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा इसमें छोटी छोटी वैक्यूल्स दिख रही है, ये है फूड वैक्यूल्स, खाद्य धानियां। इन खाद्य धानियों में क्या पाया जाता है? भोजन। और इनके चारों तरफ जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? एक कोशिकांग है जिसके द्वारा एंजाइम सीक्रेट होंगे। इसके अलावा आपको कुछ दहानियां दिखा रही है, वाटर वैक्यूल्स, जिसे असंकुचनशील दहानियां कहा जाता है। इसके अलावा ये जो साइटोप्लाज्म है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, बाहर वाला एक्टोप्लाज्म और अंदर वाला एंडोप्लाज्म। इस प्रकार से ये क्या है? अमीबा की इंटरनल स्ट्रक्चर है। इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले अपनी स्टडी करते हैं केंद्र की। इसके बारे में देखते हैं कि केंद्र क्या काम करता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में पहला ऑर्गन अपन लेते हैं केंद्र, न्यूक्लियस। ये केंद्र क्या है, क्या काम है इसका? इस कोशिका में जो भी जैविक क्रियाएं हो रही है उन जैविक क्रियाओं को जो कंट्रोल करने का जो काम है वो कौन करता है? केंद्र। ये ब्रेन है इसका, इस पर्टिकुलर एक सेल है, इसका जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो क्या है? केंद्रक है। मतलब केंद्र का मेन काम क्या हो गया? जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करना, जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करना। पहला क्वेश्चन ये पुट हो गया कि अमीबा के अंदर जो जैविक क्रियाएं संपन्न होती है उसका कंट्रोल करने वाले कोशिकाओं का नाम बताइए, वो है केंद्रक। इस केंद्रक में क्या पाई जाती है? केंद्रिकाएं और क्रोमेटिन कण। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका होता है सीवी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, संकुचनशील धानियां, संकुचनशील धानियां। एक अमीबा में केवल एक संकुचनशील धानी पाई जाती है, संख्या में होती है एक, जो पाई कहाँ जाती है? पश्चिम भाग में, अमीबा के पश्चिम भाग में। इस सीवी के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सीवी काम क्या करती है? इस सीवी का जो मेन कार्य है वो है ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन करना, ओस्मो रेगुलेशन, प्रासरण नियमन, प्रासरण नियमन। ये प्रासरण नियमन क्या होता है कि जो अमीबा है ये एक सिंगल सेल है, इसकी बॉडी के अंदर वाटर प्रवेश करता है। अब वाटर अंदर ही आएगा तो ये ब्रस्ट हो जाएगी, फट जाएगी। जो इसको फटने से बचाने के लिए इसकी बॉडी के अंदर जल का नियमन,
जल की रेगुलेटिविटी बनाए रखने का जो काम है वो कौन करता है? सीवी, संकुचनशील धमनियां। इन संकुचनशील धमनियों के अंदर जल क्या होगा? इकट्ठा हो जाएगा। अतिरिक्त जल, मतलब जितना जल नेसेसरी होता है अमीबा के लिए उतना यूटिलाइज कर लेता है, उपयोग में ले लेता है, और बाकी जो बच गया जल वो सीवी के अंदर भर के सतह पे आके क्या हो जाता है? ये सीवी फट जाती है, जिसे एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। जो सीवी होती है, जो संकुचित धमनियां होती है, ये अस्थायी होती है, ये अस्थायी संरचना है, ये बनती और बिगड़ती रहती है। जिस प्रकार बात करते हैं, सीवी हमेशा जो फ्रेश वाटर वाला जो अमीबा है, जो स्वच्छ जल में जो अमीबा पाया जाएगा उसी की बॉडी में सीवी पाई जाएगी। लेकिन यदि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यदि फ्रेश वाटर के अमीबा को समुद्री जल के अंदर मेराइन वाटर में, लवणीय जल में डाल देंगे तो क्या होगा? तो वहां पे जो सीवी है, संकुचित धमनी है, वो डिसअपीयर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। यदि समुद्री जल के जो अमीबा है उसको फ्रेश वाटर के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा? सीवी वापस से प्रकट हो जाएगी। मतलब सीवी फ्रेश वाटर के स्वच्छ जल में पाए जाने वाला जो अमीबा है उसी में बनती है। इसके अलावा ये जो मेराइन वाटर है, समुद्री जल, उसमें क्या हो जाती है? ये लुप्त हो जाती है। तो संकुचनशील धमनी क्या है? एक अस्थायी संरचना है। अस्थायी क्या है? मतलब ये बनती रहती है और वापस नष्ट होती रहती है। या क्वेश्चन बनता है कि संकुचनशील धमनी का मेन कार्य क्या है? या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अमीबा में जो ऑस्मो रेगुलेशन है, परासरण नियमन है, उसका जो काम है वो कौन सी धमनी करती है या कौन सा पार्ट करता है? वो है संकुचनशील धमनी। मतलब बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर रिमूव करने का काम कौन करता है? सीवी करती है, संकुचनशील धमनी करती है। एक अमीबा में केवल एक ही संकुचनशील धमनी पाई जाती है, और कहाँ पाई जाती है? अमीबा के यूरोइड भाग की तरफ, पश्चे भाग की तरफ। ये सेकंड हो गई। अब बात करते हैं अपन खाद्य धमनियां। तीसरा इसका इंटरेस्ट टेक्स्ट में देखते हैं, फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स में खाद्य धमनियां। खाद्य धमनियों में देखना, ये खाद्य धमनियां होती है, ये अमीबा के अंदर क्या होता है? जो भोजन ग्रहण किया अमीबा ने, उस अमीबा के भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, वसा है, उसका कंप्लीट फॉर्म में डाइजेशन किसमें होता है? खाद्य धमनी में। ये जो खाद्य धमनी है, ये इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक गति करती है जिसको बोलते हैं चक्रण गति, साइक्लोसिस, साइक्लोसिस मूवमेंट, चक्रण गति। ये खाद्य धमनियां है, इनके चारों तरफ आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये है लाइसोसोम। क्योंकि खाद्य धमनी में भोजन होगा, उस भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होगी। ये एंजाइम कहाँ से मिलेंगे? इस लाइसोसोम से। लाइसोसोम एक कोशिकांग है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? इसमें जो खाद्य धमनी में जो प्रेजेंट भोजन है उसको डाइजेस्ट करने का काम करती है। पचित भोजन में कौन कौन से है? इसमें किस किस का पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। ये खाद्य धमनियां पूरे जो साइटोप्लाज्म अमीबा का, उसमें ये गति करती रहती है। इस गति को बोलते हैं साइक्लोसिस गति। इस साइक्लोसिस गति, चक्रण गति के द्वारा ये पचित भोजन को इस साइटोप्लाज्म के अंदर डालती रहती है। इस प्रकार से मतलब अमीबा है उसमें कंटिन्यू फॉर्म के अंदर क्या होता है? जैविक क्रियाएं संपन्न होती रहती है। फिर बात करते हैं अपन जल धमनियां। जल धमनियां, वाटर वैक्यूल्स, वाटर वैक्यूल्स। जो जल धमनियां होती है ये असंकुचनशील धमनियां होती है। मतलब ये क्या होती है? फिक्स होती है। इसमें वाटर क्या करता है? भरा हुआ होता है। ये किसके पास आती है? सीवी के पास आती है और सीवी की साइज को बढ़ाती है, जिससे सीवी क्या होता है? सतह पे आके ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है। इस प्रकार से अमीबा के अंदर ये जो मोस्टली कौन कौन से अंग हुए? एक तो केंद्रक, जो मेन सेंटर है, जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने का मेन कार्य कौन करता है? केंद्रक। इसमें छोटी छोटी केंद्रिकाएं हैं। इसके अलावा क्रोमेटिन कण है। इसके अलावा
जो अमीबा है, जो एक सिंगल सेल की अपन बात करें तो उसमें जो कोशिकाएं पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपृथ्वी जालिका, गोल्जी कार, ये सभी कोशिकाएं क्या होते हैं, इसमें भी अमीबा में भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मोस्टली फॉर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, संकुचनशील धानियां, खाद्य धानियां, असंकुचनशील धानियां, इसके अलावा इसके अंदर ये लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया मेन अपना रोल प्ले करते हैं। मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि साइक्लोसिस मूवमेंट कौन करता है, खाद्य धानियां, किसके लिए, इस सेल को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ये तो क्या होगी इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल के अंदर अपन देखते हैं, अपन ने देखा कि इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है इसको बोला गया है प्लाज्मा लेमा, जीव द्रव्य कला। अब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव्य है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भागों में डिवाइड किया, जिसमें एक तो बाहर वाला भाग, एक अंदर वाला। नेक्स्ट अपन देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो भाग इसमें एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, और सेकंड है एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। जो एक्टोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म का बाहरी परिधीय भाग है। एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म ये जो साइटोप्लाज्म है इसका भीतरी क्षेत्र है। जो मास्ट बात करते हैं कि जो एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म क्या है, ये पूरा इस सेल में भरा हुआ जो लिक्विड है इसको बोला गया है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। इसका जो परिधीय भाग है इसको बोला गया है एक्टोप्लाज्म। क्या बोला गया है, एक्टोप्लाज्म। और इसका जो भीतरी क्षेत्र है उसमें जो लिक्विड भरा हुआ है उसे बोला गया है एंडोप्लाज्म। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट एक्टोप्लाज्म की। एक्टोप्लाज्म, जो एक्टोप्लाज्म होता है ये कहाँ होता है, ये परिधीय क्षेत्र में पाया जाता है। परिधीय इस तरह के अंदर पाया जाता है। ये कैसा होता है, ये होता है, बात करें अकणिका में, अकणिका में समांगी और कुछ गाढ़ा, कुछ गाढ़ा। इसकी विशेषता होती है एक्टोप्लाज्म की। एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म अभी अपन पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखना, क्योंकि आगे चलकर ये जो सूडोपोडिया है इसके निर्माण में हेल्प करेंगे। तो यहाँ से समझ लो आप कि एक्टोप्लाज्म क्या है, ये परिधीय क्षेत्र में पाया जाता है। जो कैसा होता है, समांगी होता है। समांगी मतलब इसमें जो मिश्रण होगा वो लेवल बराबर होगा, इसके अंदर कोई पार्टिकल्स बड़ा छोटा नहीं होगा। मतलब कैसा होगा, ये कुछ गाढ़ा मात्रा में पाया जाएगा। बात करते हैं एंडोप्लाज्म की, तो एंडोप्लाज्म में क्या है, ये भीतरी क्षेत्र में पाया जाता है। कैसा होता है ये कणिका में होता है, विषमांगी होता है और कुछ तरल मात्रा में पाया जाता है। ये कुछ तरल होता है, ये कुछ गाढ़ा होता है। दोनों में अंतर समझना। ये तो होता है कणिका में, सॉरी अकणिका में होता है, समांगी होता है और कुछ गाढ़ा, और ये होता है कणिका में, इसके अलावा विषमांगी और कुछ तरल मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट आता है, वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है मास्ट। इस मास्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि जो एंडोप्लाज्म है इसको फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया। जो मास्ट नामक वैज्ञानिक था इसने जो एंडोप्लाज्म है इसको फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक आ गया है इसे प्लाज्मा जेल और एक आ गया प्लाज्मा सोल। प्लाज्मा सोल, इन दोनों टर्म को आप ध्यान से समझना, क्योंकि अभी सूडोपोडिया पढ़ेंगे अपन आगे फूटपाथ। इसकी जो थ्योरी है, जो एक सिद्धांत आएगा सोल जेल थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज यहाँ समझ में आएगी कि प्लाज्मा जेल क्या होता है, सोल क्या होता है, तभी आप उस थ्योरी को समझ पाओगे। प्लाज्मा जेल, एक है प्लाज्मा सोल। प्लाज्मा सोल ये किसने डिवाइड किया, मास्ट ने। मास्ट नामक वैज्ञानिक ने एंडोप्लाज्म को दो भागों में, एंडोप्लाज्म क्या था, भीतरी क्षेत्र था साइटोप्लाज्म का,
जो कैसा था, कणिका में था, विषमांगी था और कुछ तरल था। इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सोल। प्लाज्मा जेल है, प्लाज्मा जेल ये एंडोप्लाज्म का बाहरी क्षेत्र है, बाहरी क्षेत्र या बाहरी परत के रूप में पाया जाता है। और प्लाज्मा सोल है, ये एंडोप्लाज्म के भीतरी क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे बात करते हैं ये एंडोप्लाज्म है, इसके बाहर वाले क्षेत्र को बोल दिया जेल और अंदर वाले क्षेत्र को बोल दिया सोल। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। एक्टोप्लाज्म तो था जीव द्रव्य कला का बाहरी क्षेत्र, परिधीय क्षेत्र था एक्टोप्लाज्म, एंडो था भीतरी। फिर एंडो को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया, सोल और जेल। अब यहाँ पे समझना जेल किसको बोला गया है, इसका जो परिधीय भाग है उसको बोला गया है बाहरी क्षेत्र किसका, एंडोप्लाज्म का, प्लाज्मा जेल। और प्लाज्मा सोल क्या है, भीतरी क्षेत्र है। इस प्लाज्मा जेल और सोल इन दोनों में क्या होगा, इंटरचेंज होगा, अंतर परिवर्तन होगा, जिसके कारण क्या बनेंगे, कूटपाद। कूटपाद क्या होते हैं, अमीबा में ये गमनांक होते हैं। इस प्रकार से ये अमीबा की आंतरिक संरचना कंप्लीट हुई। अब आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अमीबा में जो गमनांक, जो सूडोपोडिया बनते हैं वो कैसे बनते हैं और इसके लिए कौन सी थ्योरी है जहां से आपका क्वेश्चन बनता है।